मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड अंतर्गत टेपरी पंचायत के शिवनगर में जीपीए के तहत इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग कोर्स 5वीं क्लास से स्नातक तक की पढ़ाई के लिए जीपीए संस्था का हुआ शुभारंभ, जिसमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना एवं लिखना अब सिर्फ 3 महीने में ही होगा पूरा। जीपीए संस्था का उद्घाटन गायघाट विधायक निरंजन राय के हाथों फीता काट कर किया गया। संस्था को लेकर माननीय विधायक ने कहा कि अब कमजोर एवं लाचार व गरीब के बच्चे भी बोल सकेंगे एवं लिख सकेंगे अंग्रेजी। वैसे छात्र छात्राओं के लिए जीपीए संस्था के तहत आधुनिक तरीके से अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें हमारे क्षेत्र भी उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगी। यह संस्थान आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर शत्रुघ्न राय के दरवाजे पर संस्था की उद्घाटन की गई है। उद्घाटन में मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति गोपाल जी त्रिवेदी, शिवम कुमार त्रिवेदी, लक्ष्मी ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर शत्रुघ्न राय, चंद्रमोहन राय, राम वरण सहनी, किशोरी राम के साथ आदि लोग मौजूद थे। देखिए, बांद्रा प्रखंड अंतर्गत टेपरी पंचायत के शिवनगर में आज जीपीए ये ग्लोबल प्रोग्राम एसोसिएट का ये आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ट्यूशन देने के लिए यहाँ आज उसके शाखा का ट्रेनिंग के लिए एक उद्घाटन हुआ है, जिसमें जो हमारे यहाँ के स्थानीय हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष और हमारे अभिभावक डॉक्टर शत्रुघ्न राय जी और उनके सुपुत्र श्री शिव कुमार राय जी जो शिक्षक हैं, उन्होंने इसका बेहतर तरीके से आयोजन किया है। और आदित्य ठाकुर जी सब लोगों ने कि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं जिनको कि मतलब अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेज़ी उनका मजबूत नहीं होता है, तो उनके लिए विशेष रूप से कि अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए कि वो थ्रू आउट इंग्लिश बोलें और इंग्लिश लिखें, उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से इस प्रोग्राम को लगाने का काम किया है यहाँ। तो उसके लिए हम आयोजक मंडल सहित जीपीए के सभी सम्मानित जो सदस्य उनको अपने स्तर से बहुत ही दिल से आभार और धन्यवाद देते हैं कि इस प्रखंड स्तरीय और ग्रामीण स्तरीय परिवेश में उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम लगा करके बच्चों को जो अपनी अंग्रेज़ी को मजबूत करने के लिए और उसको थ्रू आउट बोलने के लिए जो कार्यक्रम चला है, वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोगों के अभिभावक और कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति आदरणीय डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हम लोग हृदय से, दिल से उनका जो सानिध्य मिलता है तो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, उनके द्वारा जो सीख मिलती है वो बहुत ही मतलब हम लोगों के जीवन में और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, हर मतलब क्षेत्र में जो उनका सानिध्य, उनका जो आशीर्वाद मिलता है, जो प्रेरणा मिलती है और उस पर हम लोग काम करते हैं और तब उसमें सफलता मिलती है। हम बहुत आपके इस मीडिया के माध्यम से हम यहाँ के इस आयोजक मंडल और सभी लोगों को हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि कम फीस में बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो थ्रू आउट इंग्लिश बोलने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम चलाया है, उसके लिए हम पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि भारत गाँव का देश है, खासकर बिहार। गांव जब विकसित करेगा तभी देश विकसित करेगा। हम लोग सब काम जो पता नहीं अंग्रेज चले गए, लेकिन सिस्टम्स को हम लोग कहे कि कांग्रेस को हटाएंगे, लेकिन सिस्टम वही है। दिल्ली से सड़क चलती है बंदरा की ओर, बंदरा से क्यों नहीं सड़क जाएगी दिल्ली की ओर? मेरी मांग यही है कि बंदरा से चले सड़क और दिल्ली जाए, मुजफ्फरपुर से चले। तो गांव जब तक विकसित नहीं होगा, बंदरा जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक दिल्ली के विकसित का कोई मतलब नहीं है। ये सारे जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें व्यापक आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। तो उस कड़ी में इस गांव में जो अंग्रेज़ी बोलने का जो एक केंद्र खुला है, वो बहुत ही सराहनीय है। काहे कि गांव के बच्चे
ये अंग्रेजी में, हिंदी में ही नहीं बोल पाते हैं तो अंग्रेजी में क्या। आजकल की पढ़ाई का सिस्टम भी बहुत हम लोगों के समय में पूरा कोर्स पढ़ाई करता। अभी क्या है कि पर्टिकुलर पेज, पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ा लिया, उसी में एग्जामिनेशन ले लिया, उसी में 80, 90, 100 नंबर आ गया, तो कम्प्रिहेंसिव होता नहीं है। तो इसलिए इसको अंग्रेजी बोलने में कमजोरी है हमारे यहाँ, तो उसको दूर करने के लिए अंग्रेजी का इन्होंने शुरू किया है। बहुत सराहनीय काम है और मैं इसकी सफलता चाहता हूँ। ये सफल होगा तो इसके और भी केंद्र खुलेंगे और इससे लाभ होगा और गांव का विकास होगा। First of all, thank you so much for inviting me, and you are most welcome to our auspicious center. GPA is not a institution but a company that works only on English language. We work on LSRW, listening, speaking, and reading and writing. So GPA is not a ordinary coaching institute. You understand what I said? Actually, English, I don't have to make you understand what is the importance of English language. English requires in every field. Okay, so you need to learn English language in every field, like medical, engineering, education, media also, and higher education also. This is Shahnawaz. I am the Chief Program Officer of GPA. I am also a second in command. Thank you. मेरा कहना है कि जीपीए जो ग्लोबल प्रोग्राम एसोसिएट का जो कार्यक्रम किया गया है, इसके पीछे हम लोगों का यही उद्देश्य है कि पहले के अपेक्षा जो अभी शिक्षा है वो नीतीश कुमार जी के समय में गिर गया है। ख़ास करके इंग्लिश का जो पोजीशन है वो बद से बदतर हो गया। और आज जो है कंपटीशन का युग है, डिजिटल युग है। आज जो है से हर मोबाइल में बच्चे को हर कुछ पढ़ने को मौका मिलता है, लेकिन जानकारी के अभाव में बच्चा मोबाइल पर गलत चीज़ देख करके समय बर्बाद करता है। तो हम लोग ये सोचा कि भाई जिस तरह से दाल में जो है अगर घी पड़ जाता है तो उसका कुछ पिक्युलिटी बढ़ जाता है, उसी तरह से पढ़ाई में मैट्रिकुलेशन, इंटर और बीए करने के बाद अगर वो लड़का या लड़की 5 लाइन अंग्रेजी न बोल सकती है, न लिख सकती है, न लिख सकता है, तो वो इस युग में, आधुनिक युग में वो पढ़ाई बिल्कुल जीरो पर आउट हो जाता है। इसीलिए हम लोग वही घी वाला उपाय किए हैं कि भाई अब शहर से लेकर गांव तक ये ग्लोबल जो शिक्षा जो है, डिजिटल जो शिक्षा है, इंग्लिश के बिना आप जो अभी हमने माननीय विधायक जी, माननीय गोपाल जी बाबू ने कहा कि बिना इंग्लिश का आप विदेश नहीं जा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट नहीं जा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वहाँ पर एक गिलास पानी तक नहीं मांग सकते हैं कि आई हैव टू व्हाट नेसेसरी कैन नॉट वी आप स्पीक नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग, कहावत है, विवेकानंद ने कहा था कि शुरुआत जीरो से करो और आकाश में पहुंच जाओ। तो हम लोग ने शुरुआत निचले स्तर से किया है। गरीब का बच्चा हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, वो अंग्रेज़ी में निपुण हो जाए और वो ये आने वाली जो सरकार है उसमें उसकी ज़रूरत है और बेरोज़गारी के संदर्भ में उसका निदान हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस संस्था को, जीपीए को स्टार्ट करवाए हैं अपने दरवाजे पर, और जितने लोगों के यहाँ हमने गया वो इससे प्रभावित हुआ कि हाँ मेरा लड़का बीए है लेकिन कुछ नहीं जानता है। जीपीए कहाँ की संस्था? ये भारत सरकार का लिमिटेड, इसमें टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी लगता है, इसलिए भारत सरकार का अंडरटेकिंग है। माने इसको बोलते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड, माने पूर्ण सरकार नहीं है लेकिन अर्ध सरकार है, मान्यता प्राप्त है जीपीए का। जीपीए के माध्यम से क्या क्या इंग्लिश में क्या क्या सिखाया जाता है? जी, जीपीए के माध्यम से इंग्लिश में सबसे पहले बोलने का ग्रामेटिकली, ट्रांसलेशन के द्वारा, और फिजिकली उसका प्रैक्टिकली, ये सारी बात बोलने का, लिखने का, धारा प्रवाह अंग्रेजी में कैसे बात करे, इसका सिस्टमेटिक सिस्टम जो है वो बताया जाता है। और जो बच्चा ग्रामर और ट्रांसलेशन अंग्रेजी में नहीं समझेगा तो
ऊपर जाने के बाद भी वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जीपीए का शरण में आए हैं। जीपीए के शिक्षा को माध्यम से अंग्रेजी को मजबूत करना है गांव समाज में, और इससे प्रभावित होकर के लोग इसके प्रति रुझान लोगों को जगा है, और आगे भी भविष्य ठीक रहेगा। अभी तक जीपीए की संस्था कहाँ पे जी अभी तक जो है ये भारत सरकार का जो प्रतिष्ठान है, इसका संस्था पूरा ओवरऑल इंडिया में चालू हुआ है, और प्रखंड स्तरीय होगा। मतलब एक प्रखंड में एक ही जीपीए केंद्र होगा, जो कि बंदरा प्रखंड में खुल चुका जी बंदरा प्रखंड में हो चुका है, जो मेरा ग्राम पंचायत तेपरी वार्ड नंबर 7 में हो चुका है। तो प्रखंड के वैसे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो इंग्लिश में रुचि रखते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं? जी तो हम लोग जब प्रखंड स्तर पर लोगों के यहाँ गए हैं तो जब बात किए हैं तो गार्जियन से लेकर लड़का भी इसमें मुखातिब है, और उम्मीद है कि आपको कुछ दिनों में प्रखंड स्तरीय लड़का लड़की यहाँ पर एडमिशन लेगा, और विदिन 6 मंथ इसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। संस्था में क्या क्या सुविधा मिलेगी? सुविधा आपको जो अभी आर्थिक युग है, आर्थिक युग में बहुत गरीब परिवार है, उसको हम छूट दिलवाएंगे, कम से कम पैसा में उसको पढ़ाई होगी, और साथ साथ जो है उसका भविष्य बनेगा। इसलिए हम सामाजिक न्याय के तहत जो है पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर शत्रुघ्न यादव, और हम अभी आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के 15 प्रखंड के अध्यक्ष हैं।